Swatan TV present the news with the help of Lot Binder, Harjeet Sandhu, Uday Nayak, Bernadette Young, Sunil Kalia. वही मनुष्य है जो जगा हुआ है, वही मनुष्य संसार का भोग कर पाता है जो जागृत है। जो चेतन नहीं है, जिसकी चेतना का अभ्युदय नहीं हुआ, जो जागृति में नहीं है, जो होश में नहीं है, जो बोध में नहीं है, वह इंसान का जन्म तो प्राप्त कर पाया पर मूढ़ों की तरह जी। संपूर्ण जीवन एक मर्यादा के साथ चल रहा है। राम कौन है? राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। और मर्यादा का अर्थ क्या? भगवान राम के संपूर्ण जीवन में एक मर्यादा है। भगवान रघुनाथ के चरित्र को जब जब हम सामने रखेंगे तो राम के तो इतने सद्गुण हैं, उन सद्गुणों को तदपि तब गुणारामी इस पारम न याति, जीवन खत्म हो जाए रघुनाथ के गुणों को गाया नहीं जा सकता। लेकिन एक गुण रघुनाथ में बड़ा अद्भुत है और वह क्या है? वह मर्यादा के पुरुष नहीं है, वो मर्यादा के पुरुषोत्तम है। मर्यादा के शिखर पर दुनिया में बड़े बड़े राजा हुए, ऐसा नहीं है, नायक हुए। श्री राम ने जो त्याग किया, हो सकता है भगवान राम से भी ज्यादा त्याग करने वाले लोग हुए हों। यह तो देश की प्रवाही परंपरा है। इस देश के लोगों ने तो हड्डियों तक का दान दिया है। हम दधीच की परंपरा के लोग हैं। राम सबसे अलग खड़े हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है। मैं सुबह वाल्मीकि रामायण का थोड़ा स्वाध्याय कर रहा था और भगवान वाल्मीकि ने रघुनाथ को कैसे देखा है, तो भगवान वाल्मीकि ने रघुनाथ के जो गुणों का वर्णन करना प्रारंभ किया। एक गुण बड़ा अच्छा रघुनाथ में मिला है और वह क्या है? राम मृदुभाषी है। राम क्या है? मृदुभाषी। श्री राम के चरित्र का वैशिष्ट्य यह है कि मृदुभाषी किसके प्रति है? वो सबके प्रति है। भगवान राम का एक गुण बड़ा अच्छा है। तो मैं भगवान वाल्मीकि ने जो उनके बचपन का राम जी की लीलाओं का वर्णन किया है, उसमें एक गुण राम जी का बोल रहे हैं। राम ऐसे ही हर हृदय के राजा नहीं बने, महानायक नहीं बने। राम का एक गुण है, उन्हें कोई मिल जाए, अपने से छोटा भी मिलता है ना, तो भगवान राम चलाकर उसको अभिवादन कर देते हैं, उसे प्रणाम बोल देते हैं भगवान राम। तो यह देखकर दंग रह जाते हैं। और भगवान राम को लखन ने कहा है कि आप अयोध्या के राजकुमार हैं, आप राजा होने वाले हैं, आप सड़क पे चलने वाले किसी को भी नमस्कार कर देते हैं। भगवान ने कहा हमारा जाता क्या है? नमस्कार वतन टीवी के दर्शकों को संजय पटेल का नमस्कार। गुजरात कल्चर सोसाइटी की तरफ से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। गुजरात कल्चर सोसाइटी हर साल की तरह इस साल भी श्री राम कथा का आयोजन किया हुआ है। हर साल हम पौराणिक कथाओं पे, सनातन धर्म की जितनी पौराणिक कथाएं हैं उन पे हम प्रवचन रखते हैं। इंडिया से शास्त्री जी को बुलाते हैं। तो इस बार संजीव कृष्ण ठाकुर जी वृंदावन से पधारे हैं हमारे बीच में और कथा चल रही है। सितंबर 3, 4 और 5 इंडिया सेंटर में हमने रखी हुई है। हमारा मकसद एक ही है, हिंदू धर्म समाज सनातन धर्मी एक हो, उनको अपनी पौराणिक सनातन धर्म की पता चले और एक हो के साथ में बैठे। हम इंडिया से इतने दूर है तो हम यहाँ मिल के अपने इंडिया के लिए, अपने सनातन धर्म के लिए एकजुट बना के बने रहे, यही हमारी भावना होती है।
थैंक यू सो मच संजय भाई, और वतन टीवी का भी मैं बहुत बहुत आभार करता हूँ कि आप हमारी इस बात को कितने सारे मिलियन एंड मिलियन घरों तक पहुँचा रहे हैं। संजय भाई ने जैसा बताया, गुजरात कल्चर सोसाइटी का जो प्रयास है बड़ा ही सराहनीय प्रयास है। हम हमारे धर्म, जिसे हम सनातन धर्म कहते हैं, और हमारे सनातन धर्म को अगर हम देखेंगे तो संपूर्ण विश्व में प्रेम फैले, शांति फैले, घर घर तक परोपकार की भावना पहुँचे, ये भाव हमारा सनातन धर्म जागृत करता है। गुजरात कल्चर सोसाइटी के द्वारा एवरी ईयर कोई ना कोई कथा का आयोजन किया जाता है। 2019 में भी ठाकुर जी श्रीमद् भागवत जी की पावन कथा करने के लिए पधारे थे, बहुत सुंदर आयोजन हुआ था। फिर दोबारा आपने 2022 में ठाकुर जी को आमंत्रित किया, तो मैं गुजरात कल्चर सोसाइटी का बहुत बहुत आभार करता हूँ। ठाकुर जी के बारे में मुझे बताते हुए बड़ी प्रसन्नता है कि ठाकुर जी ने बहुत अर्ली एज से कथा कहना स्टार्ट किया। व्हेन ही वाज ओनली 12 ईयर्स ओल्ड ही स्टार्टेड टू डू भागवत कथा, और अभी पूरे विश्व में कथा करने के लिए ठाकुर जी जाते हैं। पूरे यूरोप में, यूएस में, कनाडा में और भारत भर में तो जाते ही हैं। अभी मोर देन 500 कथाएं ठाकुर जी पूरे विश्व में कर चुके हैं, और कथा करने के साथ साथ ठाकुर जी मानव सेवा का, गौ माता की सेवा का बहुत बड़ा कार्य ब्रिज की पावन भूमि वृंदावन में और गोवर्धन जी में कर रहे हैं। लास्ट 13 ईयर्स से ठाकुर जी समर्पण गौशाला का संचालन कर रहे हैं, जहां मोर देन 500 ऐसी गौ माताएं जो दूध नहीं दे सकती, जो एक्सीडेंट में रोड्स पे घायल हो जाती हैं, उन गौ माताओं को एम्बुलेंस के माध्यम से हम लोग गौशाला में लाते हैं, उनका ट्रीटमेंट करते हैं और फिर उनकी देखभाल करते हैं। वो सभी वो गौ माताएं हैं जो दूध नहीं दे सकती, जिन्हें घर से बाहर निकाल दिया गया। हमने गाय को हमारे सनातन धर्म में माँ की संज्ञा दी गई, सर्वदेवमयी कहा गया, सर्वपितृमयी कहा गया। हमारे आराध्य, हमारे इष्ट भगवान कृष्ण, हमारे भगवान श्री राम और हमारे सभी ऋषि मुनियों ने गौ माता की सेवा करके ही गोपाल को पाया, भगवान कृष्ण को पाया। आज हम आप सब लोग यहाँ कनाडा में, अमेरिका में, यूके, यूएस, जहाँ कहीं भी रह रहे हों, कहीं ना कहीं हमारे सबके हमारे हृदय में भारत धड़कता है, और भारत की जो पहचान है वो हमारे सनातन धर्म से है, गाय गंगा गीता की भावना से है। तो मैं यूएस, कनाडा, यूरोप और जहाँ जहाँ तक वतन टीवी के माध्यम से हमारी बात पहुँच रही है, मैं आप सबसे भी ऐसा विनम्र निवेदन करता हूँ कि भले ही आप लोग इन देशों में आ गए और यहाँ आपने खूब मेहनत की, इन देश के कानूनों को माना, बड़े अनुशासन से आप लोग रह रहे हैं, लेकिन अपनी भारत भूमि के लिए, गाय गंगा गीता के लिए भी आपसे जो बन पड़े, अपने सनातन धर्म के उत्थान के लिए, आज हमारी नई जनरेशन जो है वह हमारे धर्म से दूर होती जा रही है। वह मंदिरों में नहीं आ रही, वह कथाओं में नहीं आ रही, वह हमारी मूल भावना से दूर चली गई। हमें हमारे बच्चों को मंदिरों तक लाना है, बच्चों को हमारे धर्म का ज्ञान देना है, और वह ज्ञान हमें तब मिलता है जब हम संतों की कथाएं आयोजित करते हैं। ब्रिजभूमि में जहां ठाकुर जी गौमाता की सेवा का कार्य कर रहे हैं, वहीं सैकड़ों लोगों को प्रतिदिन निःशुल्क भोजन कराने का भी एक सेवा प्रकल्प वहां चल रहा है। मैं आप सबको आमंत्रण भी देता हूं कि जब आप भारत पधारें, भगवान कृष्ण के आप दर्शन करने के लिए जरूर पधारें, और वहीं आप समर्पण गौशाला के दर्शन करें। एक बार पुनः वतन टीवी का बहुत बहुत आभार, गुजरात कल्चर सोसाइटी का, हमारे संजय भाई पटेल, जिन्होंने कई महीने की मेहनत करके इतना सुंदर आयोजन किया, आपकी पूरी टीम के लिए भी मैं बहुत बहुत थैंक्स करता हूँ। सबको सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। मंगल में सौभाग्य प्राप्त हुआ है। गुजरात कल्चर सोसाइटी के तत्वावधान में एक त्रिदिवसीय भगवान श्री राम का चरित्र गोस्वामी जी मानक मानस में कहते हैं, राम कथा ससी किरण समाना, संत चकोर हरहि जेहि पार। राम कथा है क्या? राम कथा सूर्यवंशी भगवान राम की कथा है। राम कथा चित्त में प्रकाश करती है, राम कथा चित्त में बोध देती है। और कल जिसको मैंने कहा कि राम कथा आपके चित्त में संकल्पों की जागृति देती है, संकल्प देना। भगवान वेद का वचन है, भगवान वेद कहते हैं, यो जागार तम्र चह काम यन्ते, यो जागार तम सामान यन्ति, यो जागार तमयम सोम आह
समुद्र पर सेतु बनाना है तो भी भगवान कर क्या रहे हैं? रघुनाथ समुद्र को बना रहे हैं। आप हमें रास्ता दे दीजिए। लखन चुपचाप पीछे जाके बैठ गए, बोले जब दे दे तो मुझे बुला लेना, तो रास्ता मिल जाए तो खबर कर देना, मैं आ जाऊंगा। भगवान को कहा तुम जिस तरीके से मांग रहे हो ना, कोई रास्ता ना दे तुम्हें। 3 दिन तक भगवान ने समुद्र को मनाया, अनंत। लखन ने कहा मुझे ये बात ठीक नहीं लग रही। 3 दिन हो गए और फिर लखन ने 3 दिन के बाद कहा, भगवान को थोड़ा क्रोध आया। भगवान ने धनुष उठाया, भगवान ने अनुसंधान किया बाण को और कहा समुद्र देव अब अंतिम बार कह रहा हूं, मेरे पास समय की कमी है, क्योंकि अगर ऐसे निराशा का समय चला तो मैंने बंदर भालुओं को एकजुट किया है।